दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिल में बहुत कुछ चल रहा था, आप सब कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मौका आया आप चुप रह गए, या फिर उल्टा ऐसा कुछ बोल दिया जो बोलना ही नहीं चाहिए था, और फिर रात भर बस यही सोचते रहे, काश उस समय वो बात कह दी होती, काश थोड़ा समझदारी से जवाब दिया होता। अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये परेशानी लगभग हर इंसान की है, स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सही समय पर बोलना सीख लेते हैं और बाकी लोग जिंदगी भर सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं। लेकिन अब नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सचमुच आग लगा देंगी, क्योंकि बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं होती। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दिखाती, बल्कि आपका बोलने का तरीका ही तय करता है कि लोग आपको गंभीरता से लेंगे या नजरअंदाज कर देंगे। और इस कला को समझने के लिए हमें सीखना होगा, बुद्धिमानी से, परिस्थिति के अनुसार और थोड़ी रणनीति के साथ बोलना। यही बात महान आचार्य चाणक्य ने भी कही थी। चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी हजारों साल पहले थी। चाणक्य का मानना था, वाणी ही वह शक्ति है जिससे रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। अगर व्यक्ति सही समय, सही शब्द और सही लहजे का चुनाव करना सीख जाए तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जो ना कहना नहीं जानते, जो हर बात पर चुप रह जाते हैं, जो हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध रखते हैं। और सच तो यह है कि ऐसे लोगों को ही सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे खड़े पेड़ काटे जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी सबसे पहले सीधे सादे लोग ही निशाना बनते हैं। चाणक्य ने कहा था, सीधा पेड़ और सीधा इंसान दोनों सबसे पहले काटे जाते हैं। और आज भी यह बात 100% सच है। जरा एक बात सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक है, कपड़े अच्छे हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली है, पहली छाप शानदार है, लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है पूरी इमेज अचानक गिर जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और उसके बोलने के अंदाज से होती है। आप चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे अनुभव से भरे हो या देखने में बेहद स्मार्ट हो, अगर आपको अपनी बात सही ढंग से रखना नहीं आता तो लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है, क्षमता है, लेकिन वे अपनी बात कह ही नहीं पाते। उनकी स्थिति कहीं ना कहीं उस नवजात शिशु जैसी हो जाती है जिसके पास भावनाएं तो होती हैं पर उन्हें शब्दों में बदलने की क्षमता नहीं होती। और सच मानिए, आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी ताकत और आपकी ढाल है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपकी बात को महत्व दें और आप किसी भी माहौल में आत्मविश्वास के साथ बोल सकें, तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वे 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपकी बातचीत करने की क्षमता को पूरी तरह बदल देंगी। तकनीक नंबर 1, अपनी बात में वजन पैदा करो ताकि कोई तुम्हें हल्के में ना ले। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो सबसे पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू करें। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी रणनीति है। दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना महत्व आप खुद को देते हैं। अगर आप हर बार अपनी बात घुमाकर कहेंगे, हर किसी की राय के साथ बहते रहेंगे या अपने स्टैंड से बार बार पीछे हटेंगे, तो लोग धीरे धीरे आपको हल्का समझने लगेंगे। चाणक्य का एक स्पष्ट सिद्धांत था, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान कोई और भी नहीं करता। इसीलिए जब भी आप किसी विषय पर बोलें तो आपकी बातों में स्पष्टता हो, आत्मविश्वास हो और एक मजबूत स्टैंड साफ दिखाई दे। चाहे आपकी उम्र कम हो या अनुभव सीमित हो, लेकिन अगर आप ठहराव और मजबूती के साथ बोलते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है यह व्यक्ति अपने विचारों पर अडिग है। शब्दों का चयन, आवाज का उतार चढ़ाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात कितनी प्रभावशाली होगी। बोलते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हर वाक्य में उद्देश्य झलकना चाहिए। सामने वाले को महसूस होना चाहिए यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कह रहा है। कभी किसी को यह अवसर मत दीजिए कि वह आपको कमतर आंके। आपका बोलने का तरीका ही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। याद रखिए, कम उम्र में भी परिपक्व और प्रभावशाली दिखा जा सकता है। बस आपके शब्दों में दृढ़ता और संतुलन होना चाहिए। चाहे आप किसी मीटिंग में बोल रहे हो, दोस्तों के बीच चर्चा कर रहे हो या सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हो, हमेशा अपना स्टैंड स्पष्ट रखें। ऐसा ना लगे कि आप दबाव में हैं या केवल सबको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अपने शब्दों से अपनी पहचान बनाइए। अपनी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास लाइए कि सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही न कर सके। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आईज, आंखों से संवाद। बात सिर्फ शब्दों की नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही ताकतवर होती है। और बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा असर डालती है आपकी आंखें। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वह बार बार मोबाइल देख रहा है, दीवार घूर रहा है, घड़ी चेक कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? यही ना
ना कि उसे आपकी बात में कोई रुचि नहीं। यही गलती हम खुद भी कर बैठते हैं। अगर आप सामने वाले की आंखों में देखे बिना बात करते हैं तो आपकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। आचार्य चाणक्य का एक सिद्धांत था, संपर्क दृढ़ हो नहीं तो मौन ही श्रेष्ठ है। यानी जब संवाद करो तो पूरी उपस्थिति के साथ करो। स्टिकी आईएस का मतलब घूरना नहीं, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम, बस संतुलित और स्वाभाविक आई कांटेक्ट। याद रखिए, आंखें आपका आत्मविश्वास जाहिर करती हैं, आपकी नीयत भी शब्दों से पहले आंखों में दिखती है। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी नहीं उसकी इंसानियत समझो। चालाकी से बात करने का असली राज है सामने वाले को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। हर इंसान के भीतर कोई न कोई अधूरापन, कोई डर, कोई असुरक्षा छुपी होती है। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने से पहले उसकी दुर्बलता जानो, लेकिन रिश्तों में इस नीति को उल्टा अपना, कमजोरी जानो ताकि दिल जीत सको। अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है तो शायद वह लालची नहीं, असुरक्षित है। अगर कोई हर वक्त तारीफ चाहता है तो शायद उसे कभी सराहना नहीं मिली। लेकिन ध्यान रहे, कमजोरी समझना समझदारी है, उसे हथियार बनाना चालबाजी। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, नीति का प्रयोग जोड़ने के लिए करो, तोड़ने के लिए नहीं। तकनीक नंबर 4, ओरिजिनल बनो। दुनिया नकलीपन को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई अपनी आवाज बदलकर स्टाइल मारने की कोशिश करता है तो अजीब सा लगता है। लोग कॉपी नहीं, कंसिस्टेंसी और सच्चाई पसंद करते हैं। अगर शाहरुख खान अचानक अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में बोलने लगे या एलन मस्क स्क्रिप्ट रटकर परफेक्ट एंकर की तरह बोलने लगे तो क्या वो नेचुरल लगेंगे? बिल्कुल नहीं। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है। इसीलिए अपनी आवाज, अपना अंदाज, अपनी भाषा अपनाइए। फेक एक्सेंट या दिखावा आपको नहीं, आपकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है। तकनीक नंबर 5, चुप रहना भी रणनीति है। हर बात बोल देना समझदारी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। चाणक्य ने कहा, मूर्ख बिना मांगे सलाह देता है। हर सच हर जगह नहीं बोला जाता, हर राय हर वक्त जरूरी नहीं होती। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तभी आपके शब्दों की कीमत बढ़ती है। तकनीक नंबर 6, कहां बोलना है कहां नहीं। समय, स्थान और व्यक्ति, इन तीनों के अनुसार वाणी का प्रयोग करना ही नीति है। सोशल मीडिया के इस दौर में आप सामने वाले की रुचियां आसानी से समझ सकते हैं। जब आप उसी विषय पर बात करते हैं जो सामने वाले के दिल के करीब हो तो संवाद अपने आप मजबूत हो जाता है। तकनीक नंबर 7, न कहना सीखो। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो सबको संतुष्ट करना चाहता है अंत में खुद को खो देता है। हर ना आपका आत्मसम्मान मजबूत करता है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में मना करना कमजोरी नहीं, स्पष्टता है। तकनीक नंबर 8, कम बोलो गहरा बोलो। लंबी बातें प्रभावशाली नहीं होती, गहरी बातें होती हैं। शब्दों में लंबाई नहीं, वजन होना चाहिए। जब आप कम शब्दों में असरदार बात कहते हैं तो लोग उसे याद रखते हैं। तकनीक नंबर 9, सुनना सीखो। सबसे चालाक वही होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। जो सुनता है वही सीखता है और जो सीखता है वही सही निर्णय लेता है। सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं समझना। जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग का नक्शा पढ़ लेते हैं। तकनीक नंबर 10, हाव भाव पढ़ना सीखो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। चेहरे, आंखें, हाथों की हरकत सब कुछ बोलता है। अगर सामने वाला बोर हो रहा है तो टॉपिक बदलो, अगर वह जुड़ रहा है तो बात आगे बढ़ाओ। चाणक्य नीति कहती है, बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति के अनुसार अपना तरीका बदल ले। अंत में चाणक्य की कुछ सकारात्मक नीतियां अनुवाणी ऐसी हो जो जोड़ने का काम करे। आत्मसम्मान कभी मत खो, मौन और शब्द दोनों का संतुलन सीखो। पहले खुद को सुधारो फिर दुनिया को। दोस्तों, बोलना एक कला है लेकिन समझदारी से बोलना एक नीति है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही चाणक्य नीति और मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर और गहराई से वीडियो मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगला ज्ञान आपके पास सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, शब्द आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बस उन्हें सही समय, सही भावना और सही बुद्धि के साथ इस्तेमाल करना सीख लीजिए।